5 5 जा 25 और 25 जा 100 कट गया। अब देखिए ये और कटेगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। तो इस तरह से फ्रैक्शन में बदल गया 1/4। कितना गया कट करके 1/4। तो 25% का जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 50%, ठीक है, अब 50% को क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। 50% को फ्रैक्शन में बदलना है तो किस तरह से बदलेंगे, देखिए 50/100 है ना, यही परसेंट जो है 100 में बदल जाता है। समझ में आया, ये फिर ऊपर का है, समझ में आया यहाँ तक। चलिए तो अब इसको कट करते हैं। देखिए 3 5 जा 15, 25 जा 100, 3 5 जा 15 एंड 25 जा 100। तो क्या ये और कट हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके से नहीं हो रहा है। तो ये कितना आ जाएगा 3/20। तो 50% का जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा 3/20। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए जैसे 30% लेते हैं, ठीक है, 30%। तो क्या हो जाएगा 30/100, 30/100। तो 10 से 10 कट हो गया, तो कट नहीं हो रहा है। तो 30% का जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा 3/10, 3/10। चलिए और भी हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर एग्जाम्पल लेते हैं 20%। 20% को फ्रैक्शन में बदलना है तो 20/100 कितना हो जाएगा 20/100। तो डायरेक्ट कट रहा है 25 जा 21 जा 20 और 25 जा 100। तो इसका फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा 1/5। कितना आ जाएगा 1/5। तो 20% का जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/5। और भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम 45% को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने को ले लेंगे 45%। एक मिनट इसको यूज करते हैं। चलिए तो यहाँ पर कितना ले रहे हैं 45%। कितना ले रहे हैं 45%। इसको फ्रैक्शन में बदलना है ना। तो 45/100, 45/100। अब इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 5 जा 45 और 25 जा 100 हो गया। अब ये तो कट नहीं हो रहा है तो 45 का फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 9/20। तो आप लोग को इतना समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना सीखते हैं। यहाँ पर हम लोग ने क्या देखा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए सीखा। अब इसके बाद फ्रैक्शन को परसेंट में बदल लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग अब देखते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंट में किस तरह से बदलेंगे। जैसे वहां पर परसेंट को जब फ्रैक्शन में बदलना था तो 100 से डिवाइड कर रहे थे, है ना, 100 से क्या कर रहे थे डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पर जस्ट उल्टा, यहाँ पर फ्रैक्शन को परसेंट में बदल रहे हैं तो यहाँ पर डिवाइड करने के जगह क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 1/2। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने क्या लिया 1/2। अब इसको क्या करना है, इसको परसेंटेज में बदलना है ना। तो 1/2 में 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको कट कीजिए, 52 जा 100, 52 जा 100। तो कट करने के बाद कितना आ गया 50। यही 50 किस चीज में चेंज हो जाएगा परसेंट में। समझ में आया, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि 1/4, 1/4 इसको क्या करना है परसेंटेज में बदलना है। तो 1/4 में भी क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कट करेंगे 25 4 जा 100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25%, है ना। कितना आ जाएगा 25%। अब और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 1/3, एक मिनट इरेज करना पड़ेगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/3।
अब इसको क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है ना। तो 1/3 इंटू 100, ठीक है। क्या ये कट होगा, कट तो नहीं हो रहा है, तो लिखेंगे 100/3, 100/3 है ना। तो ये क्या हो गया, परसेंट में बदल गया। अब इसको आप लोग मिक्स फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं। ये 100/3% को मिक्स फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं, इसी तरह से भी छोड़ सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में बदल भी सकते हैं। तो अगर हम इसका मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 33/1/3% इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आया। आज के क्लास में हम लोग दो बातें सीखे। फर्स्ट, परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना, सेकेंड, फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना। अगर आप लोग को अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कीजिए। आज की क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ।